कल के क्लास के वीडियो में हम लोग ने 1.2 चैप्टर एक्सरसाइज को कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1.3 एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम लोग को प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसे, इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो कल की क्लास के वीडियो में हम लोग 1.2 चैप्टर एक्सरसाइज कंप्लीट किया था। आज हम लोग 1.3 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आएगा, कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि रूट 5 है, ये कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आखिर कैसे है रूट 5 एक अपरिमेय संख्या? कैसे है, ये प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो चलिए प्रूफ करते हैं कि कैसे है। अपरिमेय संख्या वैसे संख्या को कहते हैं जो p बटा q के रूप में नहीं लिखा जाता हो, और इसका उल्टा हो जाता है परिमेय संख्या। वैसी संख्या जो p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, बट्टा में लिखा जाता हो, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। तो रूट 5 है, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कैसे अपरिमेय संख्या है? तो चलिए प्रूफ करके बताते हैं। तो इसको हम लोग प्रूफ इस टाइप से करेंगे। सोल्यूशन सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? मानेंगे, कल्पना करेंगे कि रूट 5 है जो यहाँ पे लिखा हुआ है अपरिमेय संख्या। तो इसका उल्टा मानेंगे कि हम लोग कल्पना किया कि रूट 5 एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। हम लोग कल्पना करेंगे कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानेंगे। तो चलिए देखिए कैसे प्रूफ करते हैं। एक क्वेश्चन को बता देंगे तो इसी तरह से जितना भी 3-4 क्वेश्चन है वो इसी प्रकार से बनेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? कल्पना किया कि रूट 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं? जो p बटा q के रूप में लिखा जा, उसको हम लोग क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या हम लोग क्या किए? कल्पना की। तो कल्पना किए तो लिख सकते हैं रूट 5 कैसी संख्या है? p बटा q, यानी कि रूट 5 जो है वो परिमेय संख्या हम लोग कल्पना कर दिए। जहां यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए p, यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दीजिए जो q है नॉट इक्वल टू 0 के क्या है? बराबर है। नॉट इक्वल टू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए। और ये जो p और q है यहाँ पे लिख सकते हैं वेयर p कॉमा q एक सह अभाज्य संख्या है। कैसी संख्या? सह अभाज्य संख्या है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। देखिए, ये रूट 5 को 5 रहने देते हैं, p को यहाँ लिख देते हैं p, और तीसरा तीसरी गुना करेंगे तो कुछ नहीं है तो 1 है। तो p अगुना रूट 5 q इस टाइप से आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? देखिए इस टाइप से आ गया तो हम लोग अब करेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायरिंग बोथ साइड। यहाँ पे लिख दीजिए स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो देखिए इसको अगर दोनों तरफ हम लोग वर्ग करेंगे तो देखिए इस प्रकार से ये हो जाएगा रूट 5 क्यू, इस प्रकार से आ जाएगा। दोनों तरफ अगर हम लोग वर्ग करेंगे तो ये इस टाइप का आ जाएगा। तो टी का स्क्वायर कितना हो जाएगा? टी। और अगर रूट 5 को इस टाइप से अगर स्क्वायर करने के लिए रहता है तो इसको स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर है ना, रूट को काट देता है तो डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 5 आएगा। इसी प्रकार से रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? खाली 3 आएगा। 2 रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 3 निकल जाएगा तो कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। रूट 3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 कट जाता है और जो संख्या रहता है उसी को लिखा जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? रूट 5 को गुना करेंगे तो 5 क्यू का स्क्वायर इस टाइप से आएगा। रूट 5 का स्क्वायर आएगा। ये जो आया इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं। पी स्क्वायर बराबर 5 क्यू का स्क्वायर आया, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान देते हैं। इक्वेशन 1। अब देखिए ये जो p है 5 से विभाजित हो रही है तो यहाँ पे लिख सकते हैं पी स्क्वायर 5 से विभाजित p स्क्वायर 5 से विभाजित है
एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। क्यू भी 5 से विभाजित है। अब तक हमने जो किया, देखिए एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो सबसे पहले जो रहेगा उसको हम लोग उल्टा मानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, कैसे इसको प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा उसको हम लोग उल्टा मानेंगे। तो √5 है, इसको हम लोग कल्पना कर लेते हैं कि यह कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं कि कल्पना किया कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या कैसे, जो p बटा q के रूप में लिखा जाता हो, लेकिन q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। और p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। p और q क्या है, एक सहअभाज्य संख्या है। तो देखिए इसको तिरछा तिरछी गुना करके हम लोग इसको अच्छा से सजा लेंगे। तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो p अब √5 इंटू क्यू यहाँ तक आ गया। अब हम लोग यहाँ क्या किया, दोनों तरफ वर्ग किए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हम लोग वर्ग किए। तो वर्ग किए तो देखिए p का स्क्वायर और √5 क्यू का स्क्वायर। तो यहाँ किए तो p का स्क्वायर, रूट से रूट काटेगा तो 5 क्यू का स्क्वायर, इक्वेशन 1 मान देते हैं। अब देखिए अब यहाँ से किए हैं कि p स्क्वायर है, ये 5 से विभाजित है एवं क्यू भी 5 से विभाजित है। क्यू भी 5 से विभाजित है। क्यू भी 5 से विभाजित है। तो अब क्या करेंगे, अब p बराबर हम लोग रख लेते हैं 5m रखने पर 5m से कट जाएगा, 5 5 25, 5 मर्द में। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं 5m स्क्वायर बराबर है किसका, क्यू स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ऐसे क्यू स्क्वायर बराबर 5m स्क्वायर। यहाँ लिख इसको सिर्फ इधर से हम इधर कर दिए हैं। ये जो 25 है, 25m स्क्वायर बराबर 5 क्यू स्क्वायर है। तो इसको हम 5 5 25 से 5 मतलब काट दिए हैं और m बच गया। तो m के m हम वैसे ही लिख दिए और बचा क्यू, तो क्यू को भी वैसे ही हम लिख दिए। अब यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है, क्या है, विभाजित है, तथा क्यू भी 5 से विभाजित है। क्यू भी 5 से विभाजित है, तब हम लोग कह सकते हैं कि HCF बराबर कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। HCF है वो 1 के बराबर होना चाहिए, लेकिन ये 5 से विभाजित हो रहा है, यानी HCF है वो नॉट इक्वल टू 5, यानी 1 के बराबर नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं अतः हमारी कल्पना जो हम लोग माने थे, अतः हमारी कल्पना गलत है। √5 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, सॉरी, रूट कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। √5 अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हम लोग एक बार और देख लेते हैं कि आखिर कैसे ये बना। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है बोर्ड एग्जाम में, और आता ही है 2 नंबर में, ये आता ही है कि √5 को सिद्ध कीजिए कि यह परिमेय संख्या है, या तो परिमेय संख्या को सिद्ध करने के लिए कहेगा कि ये परिमेय संख्या कैसे है। तो सबसे पहले इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम लोग यहाँ पे लिखा रहेगा अपरिमेय संख्या, तो उसको उल्टा हम लोग मानेंगे या कल्पना करेंगे। तो हम लोग कल्पना किए हैं कि √5 एक परिमेय संख्या, ये खुद से हम लोग मान लेंगे क्योंकि प्रूफ करने के लिए कह रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, कल्पना हम लोग कर लिए कि √5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या किसको कहते हैं, जो p बटा q के रूप में लिखा जाता है। तो √5 लिख दिए हैं, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, p बटा q के रूप में हम लोग लिख दिए हैं, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, यानी q जो p बटा q लिखते हैं बटा में वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। जहां p और q एक सहअभाज्य संख्या है, ये जो p और q है एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड फैक्टर क्या हो, 1 होता है। तो देखिए अब हम लोग इसको तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दिए, p बराबर 5 √5 क्यू, यहाँ तक तिरछा तिरछी गुना कर दिए हैं। अब यहाँ से हम लोग किए हैं दोनों तरफ वर्ग किए हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सबसे पहले जैसे है वैसे लिख दिए हैं और दोनों तरफ क्या किए हैं, स्क्वायर किए हैं। देखिए दोनों तरफ स्क्वायर किए हैं, तो p का स्क्वायर करेंगे तो p स्क्वायर आएगा, और ये √5 को अगर स्क्वायर करेंगे तो √5 ब्रैकेट स्क्वायर, तो जो स्क्वायर है वो जो स्क्वायर है ये ऐसे कट जाता है तो खाली 5 बचता है।
तो 5q का स्क्वायर, ये जो आया इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। और देखिए यहाँ पे जो p स्क्वायर है ये 5 से विभाजित है। देखिए ये 5 से क्या है, कटेगा। अगर यहाँ पे कुछ भी संख्या रहता तो ये 5 से कटता ना, तो देखिए हम लोग लिख सकते हैं ऐसे इस टाइप से कि रूट p स्क्वायर 5 से विभाजित है एवं q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। तो अब लिख दिए हैं। अब यहाँ पे हम लोग p बराबर 5m मान लिए हैं या रख लिए हैं कि कुछ रखने पर, प्रूफ करने के लिए कह रहा है ना, तो p बराबर 5m रखने पर, तो p की जगह पे हम लोग 5m स्क्वायर रख दिया बराबर 5q स्क्वायर। तो स्क्वायर कर दे 25, m स्क्वायर 5 25, तो कितना आया q, इसको इक्वेशन 2 कर दिए, इसको इक्वेशन 2 कर दिए। अब यहाँ देखिए q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है। देखिए q स्क्वायर भी 5 से विभाजित है, तो q भी 5 से विभाजित है, 5 से विभाजित है ना। अब यहाँ पे मेरे छूट गया है। अब इक्वेशन 1 एंड 2 देखिए, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम देखिए यहाँ पे माने हैं सह अभाज्य संख्या, यानी उसका स्टेप कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 आया नहीं। 1 और 2 को देखिए दोनों जगह क्या आया, 5 आया, तो नॉट इक्वल टू 1 है। तो हम कह सकते हैं कि अतः हमारी कल्पना गलत थी, √5 एक परिमेय संख्या नहीं है बल्कि अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग इस प्रकार से बनाएंगे और सोल्यूशन करेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। तो आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, एक एक करके इसी प्रकार से हम लोग आगे बढ़ते हैं और सोल्यूशन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ करना है, इसको भी प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2√5 अपरिमेय संख्या है। कैसे, तो देखिए इस प्रकार से इसको भी बनाएंगे सोल्यूशन। सबसे पहले तो हमको इसको उल्टा मानेंगे। क्या करेंगे हम लोग, उल्टा मानेंगे। तो लिख दीजिए, कल्पना किया कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखते हैं, जो p बटा q के रूप में हो, तो 3 प्लस 2√5 बराबर p बटा q। यहाँ पे लिख दीजिए q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, जहां p q एक सह अभाज्य संख्या है। कैसे संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। सबसे पहले हम लोग ने कल्पना किया कि 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग p बटा q के रूप में लिख दिए, जहां q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि ये 0 हो जाएगा तो फिर मतलब ये अति होगा नहीं, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और जो p और q है एक ऐसी संख्या है, सह अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे हम लोग कर सकते, देखिए इसको हम जो 3 है इसको हम बराबर से a तक भेज देते हैं। देखिए इस टाइप से है 3 2√5 बराबर p बटा q। ये जो है इसको इधर ही रहने दीजिए, और जो 3 है इसको उधर हम भेज देते हैं। तो 2 प्लस 2 नहीं है 2√5 बराबर p बटा q माइनस 3। देखिए ये जो संख्या है कैसे संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और ये जो है आया, ये कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। कभी भी अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, या परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता। जब भी होगा अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है, और परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ गया, 2√5 है, ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जो p बटा q माइनस 3 है ये परिमेय संख्या है, जो कि बराबर कभी भी नहीं हो सकता। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते परिमेय संख्या है, जो कि संभव नहीं है, संभव नहीं है। अतः हम लोग कह सकते हैं, अतः हमारी कल्पना गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। 3 प्लस 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता, ये असंभव है। तो हम लिख दिए कि जो कि संभव नहीं है। तो अतः हमारी कल्पना क्या थी, गलत थी। 3 प्लस 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी।
कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1/रूट अपरिमेय संख्या है, इसको प्रूव करने के लिए कह रहा है। दूसरा है √7√5 भी एक अपरिमेय संख्या है, प्लस √2 भी अपरिमेय संख्या प्रूव करने के लिए कह रहा है। तो इसी टाइप से जैसे हम लोग पिछले क्वेश्चन बनाया है उसी टाइप से ये भी बनेगा। तो चलिए बनाते हैं पहला का आंसर का सोल्यूशन। पहला मान लेते हैं हम लोग कि कल्पना किया कि 1/√2 परिमेय संख्या है। उल्टा मानेंगे कि 1/रूट एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लोग कैसे लिखेंगे? देखिए जो p/q के रूप में लिखल हो, यहाँ पे लिख दीजिए q नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? अंक पलट देंगे। अंक पलटने पर अंक अगर पलटते हैं तो √2 चल जाएगा ऊपर और ये उल्टा हो जाएगा q/p। देखिए यहाँ ये कैसी संख्या? √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या और p/q/p एक परिमेय संख्या है, जो कि ये गलत है। अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। तो हम लोग लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या संभव नहीं है, बराबर नहीं है, संभव नहीं है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार से ये बनेगा। इसी तरह से नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन भी बनेगा और तीसरा क्वेश्चन भी बनेगा। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी प्रकार से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये दूसरा कहा कि 7√5 भी एक, हम लोग कल्पना कर लिए कि 7√5 भी एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को p/q के रूप में हम लोग लिख देते हैं। तो यहाँ लिख दीजिए 7√5 बराबर परिमेय संख्या माने हैं तो p/q के रूप में लिख देते हैं, जो कि q बराबर नहीं होना चाहिए 0 को। तो देखिए ये कैसी संख्या है? ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है। असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। तो इसी तरह से बनेगा। तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरह से बनेगा, सेम डिट्टो इसी तरह से बनेगा। तो जल्दी से आप लोग लिख लीजिए। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 6 प्लस √2। कल्पना कर ले कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। तो लिख दीजिए 6 प्लस 2 बराबर p/q, जो कि q नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो लिख दीजिए ये √2 को इधर ही रहने दीजिए, बराबर 6 को हम उधर भेज देते हैं p/q -6। और ये कैसी संख्या है? तो ये अपरिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है और p/q -6 ये परिमेय संख्या है, जो कि
असंभव है। अतः हमारी कल्पना गलत है। 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। तो हमने इसी प्रकार से सारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.3 का सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। आई होप आप लोग को समझ में आई होगी। तो इसी तरह से एक करके हम लोग एक्सरसाइज वाई करके आगे बढ़ेंगे क्रैश कोर्स के रूप में कम समय में आगे बढ़ेंगे।